देश में कोरोना की दूसरी लहर से मचा हाहाकार अब धीरे धीरे थमने लगा है। कोरोना की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1 मार्च को देश में 12,270 केस सामने आए थे। 67 दिन बाद यानी 6 मई को यह आंकड़ा 34 गुना बढ़कर 4,14,000 के पार पहुंच गया। यह वही वक्त था जब देश में ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स के लिए हाहाकार मचा हुआ था। लोग रेमडेसिविर जैसे दवाओं के लिए धर धर भटक रहे थे। इसके बाद कोरोना के घटते मामलों ने लोगों को और सरकार को राहत की सांस लेने का मौका दिया। खास बात यह रही कि जिस रफ्तार से केस बढ़े थे उसी रफ्तार से ये कम भी हो रहे हैं। 6 मई के बाद यानी पिछले 24 दिन की बात करें तो रोज मिलने वाले केस 63% तक घटकर 1,27,000 तक आ गए हैं। कोरोना के घटते मामलों के ट्रेंड पर नजर डालें तो पिछले कई दिनों से रोजाना केसों के आंकड़ों में 10,000 के आसपास की कमी देखी जा रही है। अगर आने वाले 10 दिनों तक भी यही ट्रेंड रहा तो 10 जून के बाद देश में रोजाना 50,000 से भी कम केस आएंगे। इसके बाद आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और कम होता जाएगा। कोरोना के मामले लगातार कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन मौतों के आंकड़ों ने चिंता बढ़ा रखी है। 1 मार्च को देश में सिर्फ 92 मौतें दर्ज की गई थी। यह आंकड़ा दूसरी लहर में 4500 के भी पार पहुंच गया। करीब 35 दिन बाद सोमवार को रोजाना मौत का आंकड़ा 3,000 से नीचे आया। इस दौरान 2,795 संक्रमितों की मौत हो गई। मौत के डराने वाले आंकड़ों को महीनेवार समझने की कोशिश करें तो मार्च में देश में 5,766 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई। इसके बाद अप्रैल में यह आंकड़ा बढ़कर 48,879 तक पहुंच गया। मई में तो मौतों ने और रफ्तार पकड़ ली और इस दौरान रिकॉर्ड 1,14,159 लोग कोरोना की भेंट चढ़ गए। दूसरी लहर के दौरान जैसे जैसे सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाई, नए संक्रमितों के आंकड़ों में बढ़ोतरी होना शुरू हुई। जैसे 1 मार्च को 7,59,000 टेस्ट हुए और 12,270 संक्रमितों की पहचान हुई। इसके बाद 31 मार्च की बात करें तो टेस्ट बढ़ाकर 11,25,000 कर दिए गए और इस दिन 72,000 संक्रमित मिले। देश में सबसे ज़्यादा संक्रमित 4,14,000 6 मई को मिले। इसके बाद सरकार ने जैसे जैसे टेस्ट बढ़ाए वैसे वैसे कोरोना के मामले कम होते गए। देश में 25 मई को सबसे ज़्यादा 22,17,000 टेस्ट किए गए और इस दिन 2,08,000 संक्रमितों की पहचान हुई। अब रोजाना औसतन 2 लाख ज़्यादा टेस्ट कराए जा रहे हैं और नए केसों का आंकड़ा 2 लाख के भी नीचे आ गया है। देश में कोरोना की सबसे ज़्यादा मार महाराष्ट्र पर पड़ी है। यहाँ अब तक 57,13,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। यहाँ मार्च में 6,57,000 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इसके बाद अप्रैल और मई में यह आंकड़ा 17 लाख के पार रहा। यहाँ 18 अप्रैल को सबसे ज़्यादा 68,631 मामले सामने आए थे, जो अब घटकर 20,000 के नीचे आ गए हैं। आबादी के लिहाज से सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर कोहराम मचाया। मार्च में यहाँ कोरोना की रफ्तार काफ़ी धीमी रही। उस वक्त यहाँ रोजाना औसतन 500 मामले आ रहे थे। अप्रैल में यह आंकड़ा बढ़कर 21,000 के पार पहुंच गया। यहाँ 24 अप्रैल को सबसे ज़्यादा 37,944 मामले आए थे। अब यहाँ रोजाना 2,000 से भी कम मरीज मिल रहे हैं। राजस्थान में भी मार्च के मुकाबले अप्रैल में 20 गुना ज़्यादा केस आए, लेकिन यहाँ कोरोना का सबसे ज़्यादा कहर मई में बरपा। मई में यहाँ मार्च के मुकाबले 26 गुना ज़्यादा केस आए। मार्च में जहाँ 12,813 केस आए थे, वहीं मई में 3,38,000 लोग कोरोना की चपेट में आए। यहाँ 2 मई को सबसे ज़्यादा 18,298 मामले सामने आए। अब ये आंकड़ा घटकर 2,500 से नीचे आ गया है। जीके अपडेट रहे हमारे साथ।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।